हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली Laplace transformation is essential a mathematical tool which can be used to solve several problems in science and engineering। हम Laplace ट्रांसफॉर्म की मदद से इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। This transformation was first introduced by Laplace in the year 1970। Laplace नाम एक शख्स ने 1970 में कॉन्सेप्ट पेश किया था Laplace ट्रांसफॉर्म का। इसकी मोटिवेशन हम कुछ यूं देखते हैं। The Laplace transform is an efficient technique for solving linear differential equation with constant coefficient. In this chapter, we shall discuss its basic properties and will apply them to solve initial value problems। हमारे पास ये जो Laplace ट्रांसफॉर्म को हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम एक तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और वो उनकी इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, Laplace transform is an operator which transform a function f of the variable t into a function f of the variable s। स्टूडेंट, यहाँ पर बात हो रही थी दो वेरिएबल्स की। पहला वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास जो है वो t है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास s है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है वो स्मॉल f होता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है कैपिटल T के अंदर। तो हमारे पास बेसिकली लैप्लास क्या है? एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक वेरिएबल से किसी दूसरी वेरिएबल की शक्ल में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसकी नोटेशन क्या हो सकती है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यू पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइन ऑन 0 to इन्फिनिटी। हमारे पास इस इंटरवल के ऊपर एक फंक्शन एफ डिफाइन है, और अगर हम उसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखें उस एफ की, तो हम उसको डिनोट करते हैं इस तरह। लेप्लास, ये हमारे पास जो एल टाइप एक ऑपरेटर है इसको पढ़ते हैं लेप्लास, ठीक है। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जब हम एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई करते हैं लेप्लास को, तो हमें इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, हमें एक नया फंक्शन एफ मिलता है जो कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास जो है वो एफ एस हमें यहाँ से मिल जाता है। अब ये एफ एस बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर किसी लीनियर ऑपरेटर को हम एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई करें तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टी टू एस। पहले हमारे पास वेरिएबल टी था, टी टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस में, और जो फंक्शन एफ था वो कन्वर्ट हो जाता है एफ एस में। तो फिर यूं कह लें कि हमारे पास इसको ये कह सकते हैं कि द ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द गिवन फंक्शन ऑफ एफ, एफ हमारे पास एक फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा था वो क्या था? टी था, इंटू न्यू फंक्शन एफ। नया फंक्शन ने उसका नाम कैपिटल एफ रख दिया, और उसका जो वेरिएबल यूज होगा वो होगा एस, एंड इज रिटर्न सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह फिर लिखेंगे कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है। जब भी किसी लेप्लास के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो लेप्लास है बेसिकली ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से कुछ आउटपुट्स मिलते हैं। जो एफ ऑफ टी है ये इनपुट है, और जो एफ ऑफ एस है ये हमारे पास आउटपुट है इस फंक्शन से हम जो लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन हमने भी रिसेंटली देखी है, उस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमें कंप्यूट करना हो कोई भी लेप्लास तो हम वो कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, मुझे इसका लेप्लास लेना है। तो सबसे पहले मुझे डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एस है बेसिकली वो क्या चीज़ है। हम देख लेते हैं डेफिनेशन। हमारे पास जो एफ ऑफ एस है ये बेसिकली क्या है? ये इक्वल है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के, राइट। हम जो कि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं बेसिकली लेप्लास ऑफ
1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। अब e के पावर माइनस एस टी एज इट रहेगा, एफ ऑफ टी की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, डी टी, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब e पावर माइनस एस टी टाइम 1 है तो e पावर माइनस एस टी आएगा, तो e रेज टू पावर माइनस एस टी की जो इंटीग्रेशन है वो e पावर माइनस एस टी है, और जो पावर होती है उसके पावर के डेरिवेटिव सब डिवाइड कर देते हैं, तो t के साथ s कांस्टेंट है चूंकि, तो s जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर हम इसके लिमिट्स लिख लेंगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट्स लगा लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए ये नेगेटिव है तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 1/s कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर नेगेटिव एस इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर फॉर्मूले का नेगेटिव होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, ये नेगेटिव है तो ये बार वाला जो नेगेटिव है इसे हम इस तरह लिखेंगे, नेगेटिव 1/s ई रेज टू पावर नेगेटिव एस इंटू 0। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, हमारे पास e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी को जब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, तो और e नेगेटिव इन्फिनिटी जो होता है ये 0 को अप्रोच करता है, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 0, ठीक है। फिर ये हमारे पास जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/s है, और साथ e की पावर 0, और हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास आ गया ये फाइनली 1/s। तो लेप्लास ऑफ जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है 1/s। ये था लेप्लास ऑफ 1। सिमिलर आप डिफरेंट फंक्शंस के लेप्लास मालूम कर सकते हैं, लाइक कांस्टेंट। हमारे पास सम फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज की मदद से हम डायरेक्ट भी लेप्लास मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन से, ये प्रूफ किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे पास फार्मूलाज हैं। हम ज्यादातर ये फार्मूला यूज करते हैं तमाम, कोई भी हम कोई कोर्स करेंगे जब हमारे पास एक्सरसाइजेज आएंगी तो हम ये वाले फार्मूले यूज करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन जो है वो टी रेज टू पावर एन हो और उसका लेप्लास लेना हो तो वो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ये जो नेगेटिव का साइन है ये कुछ नहीं है यहाँ पर, बेसिकली ये एन फैक्टोरियल है ओनली, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा वाज़ा लिख देता हूँ, बेसिकली ये हमारे पास है एन फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई एस रेज टू पावर एन प्लस 1। एन यहाँ पर क्या है, इस टी की जो डिग्री होगी, इस टी की जो पावर होगी उसका फैक्टोरियल लेंगे, फिर डिवाइडिंग बाई एस और एन प्लस 1 कर देंगे पावर में। सिमिलर हमारे पास अगर e की पावर ए टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, अब t वेरिएबल है, यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम जब दोबारा कन्वर्ट करेंगे दूसरे फंक्शन में तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/s माइनस ए, टी कन्वर्ट हो गया s में, a चूंकि कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट उसमें एज इट रहेगा। थर्ड हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन बी टी। अगर यहाँ पर कोई साइन फंक्शन है और बी उसका कांस्टेंट है और टी उसका एंगल है, तो बी टी एक एंगल है जो कि हमारे पास टी इज अ वेरिएबल एंड बी इज अ कांस्टेंट, तो फिर हम इसको लिखेंगे बी ओवर एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास पावर में आएगा कांस्टेंट, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलर साइन जो बी टी है इसके साथ हमारे पास साइन हाइपरबोलिक भी होता है। तो साइन हाइपरबोलिक और इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली सिंपल, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें नेगेटिव का साइन आता है साइन हाइपरबोलिक में, ठीक है। और एक हमारे पास जो लास्ट वन है वो कॉस हाइपर कॉस बी टी है। अब यहाँ पर जो बी है बेसिकली एंगल है, टी एक वेरिएबल है, तो बी इज अ कॉन्स्टेंट है, तो जब कॉस का लैप्लास लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एस आता है, एस चूंकि वेरिएबल है, डिवाइडिंग बाई एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। साइन और कॉस में एक फर्क है कि साइन में कांस्टेंट आता है और साइन में जो कॉस है उसमें ऊपर हमारे पास वेरिएबल आता है एस, जिसमें हम मालूम कर रहे थे। अगर हम इसका हाइपरबोलिक देखें तो हमारे पास लेप्लास का जो हाइपरबोलिक आएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटी है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल कॉस हाइपरबोलिक और कॉस में क्या फर्क है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन चेंज होगा डिनोमिनेटर में, और कोई फर्क नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने हैं पूरे हम थ्रू आउट द कोर्स, कि जब भी हमें लेप्लास लेना होगा
तो हम ये वाले फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, हम डेफिनेशन को बार बार यूज नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेप्लास की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज है। इफ C1 एंड C2 आर एनी टू कांस्टेंट है एंड F1 ऑफ S एंड F2 ऑफ S दो हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्म किए हुए फंक्शन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है रिस्पेक्टिवली। ये जो F1 है ये स्मॉल f1t का लेप्लास है, और जो F2 है ये स्मॉल f2 का लेप्लास है। देन हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम लेप्लास लें C1 f1t प्लस C2 f2 के, हमारे पास F1 और F2 जो दो प्लस हो रहे थे, ठीक है, और इसके साथ कांस्टेंट C1 है और इसके साथ कांस्टेंट C2 है। तो जब हम इसका लेप्लास लेंगे तो हमारे पास जो C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, हम लेप्लास जो है वो लेंगे ओनली f ऑफ t का। सिमिलर C2 को बाहर रखेंगे और अब हम लेप्लास लेंगे f ऑफ 2t का। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेप्लास ऑफ C1 f1t प्लस C2 f2t इज इक्वल टू C1 f1s प्लस C2 f2s। बेसिकली हम जब इसका लेप्लास ले लेंगे f ऑफ t का, तो हमारे पास वो डेफिनेटली fs आता है। तो हमारे पास इस जो लेप्लास ऑफ f1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f1s, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लेप्लास ऑफ f2 है, ये हमारे पास आ जाएगा f2s, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी है। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन आएगा, तो हम जब लेप्लास लेते हैं तो हम लेप्लास को हर फंक्शन के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है लेप्लास के लिए हम यूज करेंगे, वो बेसिकली है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारे पास जब कभी एक फंक्शन f ऑफ x है और उसके साथ अगर e पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या e पावर at किसी भी फंक्शन के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए, तो फिर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्टेंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम s माइनस ए के साथ। सिंपल, जिस फंक्शन के साथ e पावर at मल्टीप्लाई होगा उस फंक्शन का हम लेप्लास लेंगे, और उसका जो भी लेप्लास आता है उसमें s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए के साथ। तो हमारे पास जो एक नई चीज मिलेगी वो बेसिकली एक उसका ट्रांसफॉर्म हो गया कंप्लीट का। लेकिन हम इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं कि इस फंक्शन के साथ e पावर at मल्टीप्लाई होता है। हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसा कि मेरे पास जो है वो t पावर n है, और t पावर n के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर at, राइट। तो हमें बेसिकली लैप्लास किसका देना है, tn का देखना है। अब tn का लैप्लास क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई s की पावर n प्लस 1 होता है। अब चूंकि e पावर at साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो s है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है s माइनस ए के साथ। सिंपल, ये लैप्लास बेसिकली tn का लेना था, लेकिन s को रिप्लेस कर दिया s माइनस ए के साथ। सिमिलर अगर मेरे पास साइन bt है, कोई एक फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ t है और इसके साथ e पावर at मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन bt की जो हमारे पास लैप्लास होता है वो होता है b ओवर s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब चूंकि e पावर at मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसमें भी s को हमने रिप्लेस कर दिया है s माइनस ए के साथ, जिस वजह से लिखा गया s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब कॉस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कॉस bt है, तो कॉस का जो लेप्लास होता है वो होता है s ओवर s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हमें चूंकि e पावर at है तो साफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, तो जो s है वो रिप्लेस हो जाएगा s नेगेटिव a के साथ। सिमिलर अगर साइन b हाइपरबोलिक bt है, तो सिंपल क्या करेंगे कि हमारे पास जहाँ पर s आता है वहां पर s माइनस ए आ जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक है तो वहां पर भी s माइनस ए आ जाएगा, बाकी तमाम सेम फॉर्मूलाज रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये चंद फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं, जब भी आपको लेप्लास लेना होगा तो अब ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, हमें इसका लेप्लास कंप्यूट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, फिर हम इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लें तो बाकी आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, राइट, इज इक्वल टू, बेसिकली एक अलजेब्राइक फंक्शन है या एक पोलिनोमियल फंक्शन है, टी का स्क्वायर, और टी है तो अब इसका मतलब है टी की पावर 1 है।
तो ये हमारे पास आएगा 1 का फैक्टोरियल। जी, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है हमें ये देखना है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, राइट। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 60 माइनस का 7। अब हम अगर इसका लेप्लास देखें तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 60 माइनस का 7, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं बेसिकली वो ये है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में 3 टर्म्स हैं। तो हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि हम इस टी स्क्वायर के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, 6t के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे और 7 के ऊपर हम इसको अलग अप्लाई करेंगे। देख लेते हैं। हम जब इसको टी स्क्वायर के ऊपर लिनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको लिखेंगे लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, फिर इस अब चूंकि 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, तो हमारे पास लेप्लास किसका आएगा, टी का, ठीक है। -7 चूंकि कांस्टेंट है तो फिर हम लेप्लास लेंगे 1 का। अब हम इसको अगर देखें तो टी की पावर 2 है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडिंग बाई, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s, और s की पावर 2 + 1 आएगा क्योंकि n हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा s की पावर 2 + 1, फिर +6 आएगा, ठीक है। अब t है तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई s की पावर 1 + 1 -7 चूंकि कांस्टेंट है 1 है, और 1 की जो हमारे पास लेप्लास होता है वो 1/s होता है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल है तो हमारे पास ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, नीचे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 6, 1 का फैक्टोरियल 1 है तो 6 टाइम 1 6 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर -7 डिवाइडिंग बाई s। तो ये हमारे पास जो है वो इस फंक्शन का लेप्लास है। सिमिलर हमारे पास एक छोटी सी और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी तरह। सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3t। हमें इसका लेप्लास लेना है, ठीक है, एफ ऑफ टी। तो क्या करेंगे, बेसिकली हम लेप्लास किसका लेना चाह रहे हैं, साइन 3t का, राइट। अब हमें साइन के जो हमारे पास लेप्लास होता है वो बेसिकली b होता है, तो यहाँ पर b की जगह पर 3 आ रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 डिवाइडिंग बाई s का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/s का स्क्वायर प्लस 9। ये हमारे पास थी एक छोटी सी एग्जांपल। हम इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर में आज इतना ही, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आप किसी भी वक्त मेरे से रब्ता कर सकते हैं बाय ईमेल। ईमेल है faruqhafiz.mathematics@gmail.com, और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।